हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी का हर रीजन का स्टेटस आउट हो चुका है। ठीक, तो तुरंत अपना चेक कर ले आपने किस रीजन से फॉर्म फिल किया है। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पर क्या रिवीजन आपको करके जाना चाहिए, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पर आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, और अगर कुछ नया पढ़ने का ट्राई करोगे तो पुराना भूलने की गारंटी है। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, दिमाग कभी भी कुछ भी नहीं भूलता, बस दिमाग में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, उसी का नाम कन्फ्यूजन दे देते हैं हम लोग। तो बात करेंगे लास्ट मोमेंट पर क्या रिवीजन हम ऐसा मान लें कि हमें एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो देखो, अगर आप ज्योग्राफी की आप बात करोगे तो ज्योग्राफी में आप रिवर, डैम्स पढ़कर जरूर जाए, नदियाँ। ठीक है, उसमें जैसे ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, ठीक, जैसे गंगा की कौन सी सहायक नदी है, यमुना किस दिशा से मिलती है गंगा में, यानी कि ये लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर से मिलती है, दाएं ओर से मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आपको रिवर्स में ये पढ़कर जाना है। और रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब उद्गम। ठीक है ना, जैसे गंगा गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है, डैम पढ़कर जाना है, मतलब कौन सा डैम किस नदी पर होना चाहिए। जैसे डैम पढ़कर जाना है आपको, कौन सा डैम किस यानी कि बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जैसे हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पर स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको सेंसस पढ़कर जाना है। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है सेंसस यानी कि जनगणना। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जीएस में सेंसस जरूर पढ़कर जाना है, जनगणना पढ़कर जरूर जाना है। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, 2 साल के उठाकर देख लेना किसी भी एग्जाम के जो टीसीएस करा रहा है। ठीक है, जैसे आपने सीपीयू का एग्जाम देखा हो, सेंसस के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ये 2011 की जनगणना है, 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और हर 10 साल में ये नया डेटा लाया जाता है जनगणना का। ठीक है, लेकिन अब कोविड के कारण पूरी जनगणना तो हो नहीं पाई 2021 की, तो अभी तक वही पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको ये पढ़कर जाना है। आपको ट्राइब्स पढ़कर जाना है, यानी कि जनजातियां पढ़कर जानी है। कैसी जनजातियां, कि कौन सी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक, उसमें भी सबसे ज्यादा कोशिश करना नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी जरूर पढ़ जाइएगा। जैसे नागालैंड की हो गई, मणिपुर की हो गई, मिजोरम की हो गई, अरुणाचल प्रदेश की हो गई, इस तरह से। ठीक, और एमपी कर पढ़कर चले जाना एमपी की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटी की। तो भैया पॉलिटी यानी कि संविधान की हम बात करेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट आपको पढ़कर जाना है। ठीक, अच्छा, हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे अनुच्छेद पढ़कर जाना है भैया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पढ़कर जाना है, और अटॉर्नी जनरल के पढ़कर जाना है। और आपको प्रेसिडेंट, जी हाँ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड, और आपको पीएम से रिलेटेड पढ़कर जाना है। आर्टिकल 74 है ना, 1-2 पढ़कर जाना है, पीएम के बस भाई पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 हो गया, ठीक है, फिर 78 हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको राज्यपाल कर पढ़कर जाना है, राज्यपाल के। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी खत्म, इसके अलावा कुछ पढ़कर ही नहीं जाना। और क्या पढ़कर जाना है, अगर आपको और लग रहा है पढ़कर जाना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, संविधान के स्रोत, सोर्सेज, कौन सा पार्ट कहां से लिया गया, कौन सा अनुच्छेद कहां के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, इक्वलिटी, फेडरलिज्म, ये वर्ड कहां के देश से, किस देश के संविधान से लिए गए। ठीक है ना, ये सारे पढ़कर चले जाइएगा। तो यानी कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो, सबसे पहले जब जीएस पढ़ने बैठो तो उसमें जब आप इंडेक्स खोल रहे हो, कोई भी किताब हो आपके पास, ठीक है, उसमें पढ़ना शुरू करना पहले हिस्ट्री, क्योंकि अगर आप रैंकिंग बनाओगे सब्जेक्ट की तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री पूछा जाता है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स लास्ट में। इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़कर जाना है ना तो छोड़कर चले जाना, लेकिन ये 3 आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के। तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे आप, बैटल्स पढ़कर जाना है, यानी कि युद्ध, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, किन के बीच में हुआ, कौन जीता, बस बात खत्म। जैसे तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ठीक है, 1191 में हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। ऐसे तो पृथ्वीराज जीत गए थे, अगले में उसने बदला ले लिया, कौन, मोहम्मद गौरी जीत गए। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ भैया, 1 में 1 जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, तो दूसरे नंबर का यानी कि 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है भाई, अच्छा, और क्या पढ़कर जाओगे, मुगल एम्पायर पढ़कर जाना है। मुगल एम्पायर में भी मुगल संस्कृति पढ़कर जाना है, भाषा कौन सी चलती थी उस दौरान भारत में। ठीक है, वो पढ़कर जाना है। इनके निकनेम पढ़ जाना, किनके, जो मुगल एम्पायर के जो राजा हुए हैं, अकबर को क्या कहा जाता था, जहांगीर को क्या कहा जाता था, ये सारी चीजें। ठीक है, किसने कौन सी इमारत बनवाई, ये पढ़कर जाना है। और इमारत यानी कि मॉन्यूमेंट्स, ये पूरी हिस्ट्री के पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया, खैर अब तो ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि शाहजहां सबको रटा पड़ा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको बुक्स एंड ऑथर पढ़कर जाना है। ये इतिहास की बात कर रहे हैं हम, इतिहास, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, जैसे मेघदूत किसने लिखी, मालविकाग्निमित्र किसने लिखी, ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखी। ठीक, ये सारी पढ़कर जाना है आपको। आपको दिल्ली सल्तनत भी रट कर जानी है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक, ये तो रट कर ही जाना है भाई। ठीक है, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। कौन संस्थापक था, आखिरी रूलर यानी कि राजा कौन था। ठीक, ये पढ़कर जाना है आपको इतिहास से रिलेटेड। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करोगे तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री में आपको INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ठीक, 85 में हुई थी, 1885 में हुई थी ना, 1885 में। ठीक, तो इसके सेशन पढ़कर जाना है मेन। ठीक है, वो पढ़कर जाना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में किस समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़कर जाइए। आप ये किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो भी बुक आपके पास हो अवेलेबल, चाहे वो लूसेंट हो या कोई भी हो। ठीक है, लूसेंट तो तैयारी की दुनिया में से मतलब मानकर चलो कि ये प्रायोरिटी पर रखते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि पहले देखो मार्केट में जब एक ही जायंट हो तो उसी का बोलबाला होता है। ठीक है, तो पहले लूसेंट ही आती थी सबसे ज़्यादा। अब तो काफ़ी सारे पब्लिकेशन हो चुके हैं, जैसे आप किरण की भी पढ़ सकते हो, लेकिन लूसेंट पुराना पब्लिकेशन है। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक्स
अगर आपको टाइम मिल जाए और इकोनॉमिक्स में आपका मन हो कुछ पढ़कर चले जाए कि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाए तो आप कर लें, तो उसमें 5 ईयर प्लान पढ़कर चले जाना, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, आप नीति आयोग के बारे में पढ़कर चले जाना, क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया, किसने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है, ठीक। तो वो पढ़कर चले जाइएगा और क्रांतियाँ पढ़कर चले जाना। अब क्रांति कौन सी, जैसे दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़कर जानी है। तो इकोनॉमिक्स मैंने डिस्कस कर लिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, समझ रहे हो। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पर इनका रिवीजन कर जाएंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलने वाली है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मस्ती से वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।